एक प्रचंड बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 बच्चे और उसकी पत्नी रहती थी। पंडित मुनिराज सुबह सुबह अपनी जजमानी पाठ पूजा कराने निकल जाता था, जबकि उसकी पत्नी पूरे दिन घर के काम और बच्चों के पीछे लगी रहती थी। बच्चों और घर परिवार को संभालना उसकी पत्नी के लिए मुश्किल सा होता जा रहा था। अब वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन पंडित मुनिराज रात्रि को भोजन कर रहे थे, तब उसकी पत्नी ने कहा, पंडित जी, अब घर के काम और बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल सा हो रहा है। आए दिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। आप अपने शास्त्र विद्या से कुछ ऐसा विधान बनाओ जिससे घर का काम आसानी से हो जाए। अगर हम किसी काम करने वाली को रखेंगे तो हमें उसके पीछे पीछे ही रहना पड़ेगा, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं कुछ उपाय करता हूँ। पंडित मुनिराज को पंडिताइन की बात खूब पसंद आई। उसी दिन पंडित ने अपने घर रखे शास्त्र विद्या का अध्ययन करने लगे। उन्हें विचार आया कि वे एक राक्षस प्रकट कर सकते हैं जो कि घर का पूरा कार्य कर सकता है। इसके लिए हमें उसे कुछ देना भी होगा। पंडित जी अपने घर पर पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ करना शुरू करते हैं। अचानक यज्ञ में से एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने पंडित और पंडिताइन को उसकी ख्वाहिशें पूछी। पंडित जी ने उस राक्षस को अपनी सारी ख्वाहिशें बता दी। तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। फिर पंडित जी ने घर पर पड़े जूठे बर्तन धुलने और झाड़ू पोछा करने के लिए कहा। कुछ ही क्षण में घर का सारा काम खत्म कर लेता वो राक्षस। फिर वह पंडित जी के पास जाता है, उससे कहता है, फिर मुझे कोई काम दो। पंडित जी उसका काम देखकर अचंभित रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी कैसे काम कर सकता है, क्योंकि उस राक्षस ने कहा था कि अगर उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो वह उसको खा जाएगा। लेकिन पंडित बहुत होशियार और बुद्धिमान था। उसने राक्षस को एक मटका दिया जिसमें छेद किया हुआ था। पंडित ने कहा, इस मटके में नदी से पानी भर कर लाओ। राक्षस बहुत होशियार था। उसने छेद को अपने हाथों से बंद करके मटके में पानी भर लाया। पंडित को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि राक्षस फिर बोला, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह राक्षस को कौन सा काम दे। उसने कहा, मेरे पास कोई काम नहीं, आप मुझे खा सकते हो। फिर पंडित जी कहता है कि मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है। फिर वह राक्षस कहता है, ठीक है, मैं घर के बाहर हूँ, तुम अपनी पत्नी से मिल कर आओ, फिर मैं तुमको खाऊंगा। पंडित जी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से एक बार मिलना है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर ही तुमको बुलाया था। राज घर के अंदर जाकर सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, घबराओ मत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उसने पंडित जी के कान में पूरी बात बता दी। पंडित जी घर से बाहर आए और उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, उसको खत्म करने के बाद तुम मुझे खा सकते। पंडित जी ने एक मोटा और लंबा बांस घर के सामने गाड़ दिया। जिन्न को आदेश दिया, इस बांस पर तुम्हें चढ़ना और उतरना है जब तक कि मैं मना न करूं। इस बांस में तुम्हें तब तक उतरना और चढ़ना है जब तक मैं मना न करूं। राक्षस दिन रात उसी बांस में चढ़ता उतरता रहता था।
यह काम कभी खत्म नहीं होता था। इस तरह से पंडित जी को जब भी कोई काम करवाना होता था तो वे उसे रोककर दूसरे काम को करने के लिए कह देते थे। काम खत्म होने पर वह राक्षस फिर से उसी बांस में चढ़ने और उतरने के लिए जाता। तरह से पंडिताइन की वजह से पंडित जी की जान बच गई और उन्हें हमेशा के लिए एक नौकर मिल गया।